राधे कृष्ण दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार कहानी जिसका नाम है बंदर का बोध। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक साधु के पास एक बंदर आया। वह कोई साधारण बंदर नहीं था, वह बंदरों का राजा था। बंदर ने साधुओं को कहा, मैं भी बोधि हासिल करना चाहता हूँ। साधु ने कहा, मैंने इससे पहले ये कभी नहीं सुना कि कोई बंदर रहते हुए बोधि को हासिल हुआ हो। बंदर ने कहा, आप मेरी शक्तियों को नहीं जानते, मैं साधारण बंदर नहीं हूँ। साधु ने कहा, सभी बंदर खुद को असाधारण ही मानते हैं। बंदर ने कहा, आप क्या बात कर रहे हैं, मैं बंदरों का राजा हूँ। साधु ने कहा, ठीक है, बताओ तुम्हारे पास क्या अलग शक्तियाँ हैं। तो बंदर ने कहा, मैं दुनिया के दूसरे कोने तक कूदकर पहुँच सकता हूँ। साधु ने कहा, ठीक है, मेरी हथेली पर आ जाओ और दुनिया के दूसरे सिरे को छू कर जाओ। बंदर ने खूब कोशिश की, बार बार कोशिश की। वह तीर की तरह गया और कूदता रहा। कई महीने बीत गए, कहते हैं कि कई साल गुजर गए। अंत में बंदर दुनिया के दूसरे कोने पर पहुंच गया। वह हंसा और बोला, देखो मैंने कर दिखाया। उसे वहाँ 5 खंबे खड़े दिखाई दिए। अब उसे वापस आना था, तो उसने सोचा कि ऐसी क्या पहचान बनाकर जाऊं जो मेरे यहाँ आने का सबूत बन जाए। उसने वहाँ पर मल त्याग कर दिया। वह अब वापस ही करने लगा। लौटने में भी काफ़ी समय लग गया। एक दिन वह साधु के पास पहुँच गया और कहा, मैं दुनिया के दूसरे कोने को छूकर आया हूँ, मैं वहाँ सबूत भी छोड़ कर आया हूँ। उसकी बात सुनकर साधु ने कहा, एक बार अपने आसपास तो देखो। बंदर एक कदम भी हिला नहीं था। वो 5 खंबे भी साधु की 5 उंगलियां थीं। फिलहाल वे उंगलियां सनी हुई थीं। बंदर वहां आंखें बंद किए बैठा था। शायद दिन में ही सपने देख रहा था। हमारा मन भी आंखें बंद किया हुआ बंदर है। वह दौड़ता भागता रहता है, कहानियाँ बनाता है, पर कहीं पहुंचता नहीं है। असल में ज़्यादातर समय हमें बहुत कूदने की ज़रूरत नहीं होती। हमारा जागरूक और सतर्क रहना ही हमारे काम आता है, हमें सही मंजिल तक ले जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मैं मिलूँगी आपसे एक नए और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। राधे कृष्ण दोस्तों।